हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आपको पता है, आप सोच रहे होंगे किचन में जा रही हैं और हेलो हेलो कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो किचन से होती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम यहाँ के हैं बॉस किचन के। और आपको बता दो, आज मैं फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। एक्सपेरिमेंट में बताऊँ, मैंने वैसे ये रेसिपी कहीं देखी थी, पर वो रेसिपी जो है उन्होंने एग के साथ बनाई थी, मतलब अंडे के साथ। और हम लोग एग खाते नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रेसिपी में करूंगी मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन बनाऊंगी अपनी वेज स्टाइल की रेसिपी। बाकी नाम मैं बाद में सोच लूंगी। अब डिपेंड करता है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो मेरी इन रेसिपीज को झेलते हैं, उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि ये रेसिपी वो खाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि एग का नाम लेते हुए करने लगेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर रख रखे हैं आलू, और आलू में पहले से नमक और मिर्ची डाल दी है, और धनिया वगैरह काट के रख लिया है, बेसन रखी हुई है, और साथ में यहाँ पर ब्रेड रखी हुई है। अब मैं जा रही हूँ, पूछती हूँ कि पहले कि मेरे जितने भी पर्सन है जिनको ये खाना है, वो खाने के लिए रेडी है कि नहीं। और फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो रहा है, तो मौसम में मन करता है पकौड़े वगैरह खाने का। तो बस मैंने अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए जो है बनाना शुरू कर दिया है, और बनाया मतलब पकौड़े जैसा ही है, पर कुछ नई रेसिपी है। जो मैंने ये रेसिपी कहीं देखी थी, पर एग के साथ बनी थी, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको आलू के साथ ट्राई करके देखते हैं। और मुझे तो रियल में ये रेसिपी बाद में खाने में बहुत अच्छी लगी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड रहती हूँ, मतलब कि मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। पर आपको बता दूं, फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को महत्व देने की बजाय जो है दूसरे की फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं। और मैंने मेरे ही घर में भी मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं कि जो अपने परिवार को महत्व देने के बजाय दूसरे की फैमिली को या दूसरे के लोगों को महत्व देना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे लोग आपको बता दूं, मेरे नहीं, आपको आस पड़ोस में या किसी परिवार में ज़रूर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो है दूसरों से इस्तेमाल होते रहते हैं पूरे टाइम। मतलब कि कह सकते हैं कि दूसरा उनको इस्तेमाल करता रहता है, और उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और पूरे जीवन पर्यंत ऐसे ही बने रहते हैं। और ऐसा बनने से आपको पता है क्या होता है कि आप अपनी फैमिली में अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो आप जो है इस तरह की बातों को नहीं समझते हो कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप जीवन में कभी तरक्की भी नहीं कर सकते हो। हाँ, कि तरक्की इतनी करोगे कि हाँ, आपकी रोटी दाल और साथ में पनीर खा सको, पर इससे ज़्यादा आपकी तरक्की आपके जीवन में नहीं होगी, जो कि जो है खुद को समझ लेना चाहिए। तो फिलहाल मेरी जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंट तैयार हो गया है, और पूछ लेते हैं कस्टमर से कि कस्टमर को कैसा लगता है। तो चलते हैं पूछने के लिए कि कस्टमर रेडी हैं कि नहीं हैं। और मेरा पहला कस्टमर यहाँ बैठा हुआ है जो पढ़ाई कर रहा है। हाँ, तो प्लीज़ अविष्का, क्या आप बताएंगे कि आप आज जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या आप उसको खाने के लिए रेडी हैं? तैयार है, रेडी। क्या अविष्का को मेरे एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी जो है ना, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और देखते कैसे बने। तो मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये जो है वो वाला है जो मैंने ब्रेड से बनाया, जिसमें मैंने सिर्फ नहीं बनाया। और ये देखिए, वाव। और दूसरा वाला मैं दिखाती हूँ आपको। ये है पकौड़े बेसन के, सो टेस्टी। दोनों खा के दिखाती हूँ। ये वाले तो बेसन वाले हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। चलिए वाले भी तैयार करते हैं। ये वाला देखते हैं जिसमें बेसन नहीं लगा हुआ है। ये क्रिस्पी है, और वो पकौड़े जैसा टेस्ट है। नाइस, एक्सपेरिमेंट सक्सेस है। मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही कमाल की चीज़, और जो अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये चीज़ जरूर करनी चाहिए। और वो चीज़ ये है कि मैंने बहुत सारी, इस समय बारिश हो रही है तो इतनी सारी मेरी तुलसी की पत्तियाँ है ना, ये झड़ जा रही है। तो मैंने सारे बटोर लिया है, और बटोर करके इनको इकट्ठा कर लिया, और करने के बाद इनको अच्छे से धो करके और पानी देखिए निकाल दिया इसमें से। और निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अवन में इनको रोस्ट करूँगी। बस उठाऊँगी, डालूंगी, और जब ये सूख जाएंगी ना, तो मैं इनको सबको जो है ना, चाय पत्ती है ना, उसमें मिक्स कर दूंगी। तो बार बार जो हम तुलसी की पत्ती डालते हैं ना, वही वैसे ही स्वाद आ जाएगा, और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और ये पत्तियाँ जो है बेकार भी नहीं होंगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से अच्छा है कि मैं इनको चाय पत्ती में ही मिला दूँ। 10 मिनट्स के लिए।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आवाज़ कर रही है और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। और मैंने इसको इस तरह से देखिए मैश कर, तो ये हो गई, इस तरह से बन गया है चूरा। और चूरे को, ये रही मेरी चाय पत्ती, और इसी चाय पत्ती में इसको मिला देती हूँ। अविष्का का रूम है और अविष्का लगी अपनी पढ़ाई करने में। पूरा माहौल मतलब कि इसके रूम का ऐसे ही रहता है, हमेशा पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्या करूं बेटा, पढ़ लो एग्जाम में। और मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स टेरेस पे जो स्टोर रूम है ना, मैंने उसमें अविष्का के बहुत सारे कपड़े, मतलब फुल स्लीव्स वाले कपड़े जो है डाल दिए थे, तो वो मैंने पूरा पैकेट बना के रखा हुआ है, वो निकालूंगी क्योंकि अब फुल स्लीव्स का टाइम आ गया है, तो वो कपड़े निकाल के उसको दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जो है अभी तक मेरे कपड़ों पे जो बारिश है, पानी आ रही है ना, ये बारिश जो सुबह से हो रही है हल्की हल्की सब कुछ। और पौधे जो है ना, जो छोटे छोटे फूल देते थे वो बड़े बड़े देने लगे हैं, पता है आपको। और ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन से चारों तरफ, लग रहा है कि छत पे ही ना अच्छा खासा गार्डन आ गया है। और काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाते हैं ना पौधे, तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनको भी अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए चारों तरफ, ये सारे मेरे बच्चे जो है ना आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनको पकौड़े चकौड़े सारे मिल गए हैं, क्योंकि इनके लिए बारिश जो है ना वो पकौड़े और चाय से कम नहीं है। अविष्का के लिए कुछ कपड़े निकाल लाई हूँ, और ये अविष्का की फुल टी शर्ट्स और ट्राउजर्स हैं जो अविष्का को ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या तबीयत खराब है तो फुल पहनाना भी चाहिए। तो अविष्का मुझसे भूल भी रही थी, मम्मा मुझे फुल दे दो। और फ्रेंड्स, नवरात्र के दिन स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो हम औरतों के अंदर एक खुजली जरूर मचती है। ये खुजली ये होती है कि हम अपने घर की जो है एक्स्ट्रा नीट एंड क्लीनिंग करते हैं, और वो मैं आज भी कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है जिस समय मैं लगी हूँ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने में। और पता है हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि त्यौहार के टाइम में जब साफ़ सफाई कर दीजिए ना एक्स्ट्रा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज जो है रूम का थोड़ा सा मेकओवर भी किया है। तो मैं आपको बता दूं, और फिर जो मैं बात कह रही थी ना आप लोगों से कि मेरे हस्बैंड जैसे कि लोगों से इस्तेमाल होते हैं पर उनको पता नहीं चलता, वैसे ही इनके फादर भी थे। इनके फादर जो है कभी भी इनकी तारीफ़ नहीं करते थे, और वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते थे, अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड नहीं थे। मेरे हस्बैंड को हमेशा ही शिकायत रहती है कि इनके पापा ने इनको कभी समय नहीं दिया, बल्कि चाचा ताऊ और इन सब लोगों को समय दिया, इनके बच्चों को समय दिया, और हमेशा इनकी तारीफ़ करते रहे कि अरे वो फला जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ढमका बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर जब आप अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करते हो और अपने बच्चों को समय नहीं देते हो तो फिर क्या फ़ायदा। पर ऐसे लोग आपको दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। और मेरे हस्बैंड अपने फादर को कहते थे, और वो खुद भी ऐसे ही हैं, वो भी दूसरों की तारीफ़ करते हैं और अपने बच्चे की तारीफ़ कम करते हैं। मतलब अविष्का के लिए वो इतना तारीफ़ नहीं करते जितना वो दूसरों की तारीफ़ करते हैं। पर इन लोगों को फिर भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं समझ में आता। फ्रेंड्स, जो है मैंने मतलब थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, तो मैंने सोचा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, तो मैंने जो अपना जो बेडरूम है उसको क्लीन भी किया, और जो थोड़ा बहुत मेकओवर था, जैसे वो क्रिसमस ट्री मैंने लगाया है, और भी दिखाती हूँ। मतलब मैंने पूरा साफ़ किया है। वहाँ पर फ्रिज के पास में जो यहाँ पर पॉट था ना, यहाँ पर घड़ा था पानी का, वो हटा दिया है मैंने, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं है। घड़े की जगह मैंने एक लॉन्ग पॉट लगा दिया है, फ्लावर पॉट, वो अच्छा लग रहा है। और भी दिखाती हूँ बिल्कुल। और बस यही कर रही थी पूरे टाइम, साफ़ सफाई। अविष्का का रूम से लेकर के सबकी साफ़ सफाई कर रही थी मैं, और सारा पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। और ये देखिए, और साथ में बना रही हूँ ये चाय, किचन में भी चाय चढ़ी हुई है। तो मतलब कहते कभी कभी समय मिलता है ना, तो मैं इस तरह का काम करती हूँ कि कुछ चेंजेस करने होते हैं तो मैं चेंजेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और अविष्का आ गई हैं अविष्का आ गई इप्पी लेकर के। अब हम लोग बनाएंगे इप्पी और खाएंगे और करेंगे नूडल्स और आज अविष्का को शिकायत थी कि मैं उसे समय नहीं देती हूँ, तो मैं वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो मेरी कमी महसूस करती है, मैं काम में ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। इसीलिए मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ और उसके लिए कुछ ना कुछ सुबह से बना रही हूँ। पूरा व्लॉग जो है मेरी अविष्का पे ही है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हूँ, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो लोग
दूसरे की फैमिली को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि उनको अपने घर में ही आके खाना है। उनकी फैमिली ही उनके सुख और दुख में काम आएगी। पर ऐसे लोग दुनिया में हैं और मतलब कि सबके घर में एक ना एक दो मिल ही जाएंगे। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि कुछ लोग मुझे इस्तेमाल कर लें, कुछ और इस्तेमाल करने के बाद मुझे फेंक दें, या फिर मैं दूसरी की फैमिली में जा कर के उनकी फैमिली में उनके सुख दुख में शामिल ज़्यादा हूँ अपने परिवार के कंपेयर में। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, उसके बाद दूसरों का ख्याल रखती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मैं मैगी बनाती हूँ, नूडल्स बनाती हूँ, तो उस तरह से नहीं बनाती हूँ पानी डाल के और सब्जी ऐसे करके। मैं इसी तरह से बनाती हूँ मैक्रोनी स्टाइल से, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये देखने में बिल्कुल चाउमीन जैसा इसका लुक आता है और ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और अविष्का को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो अविष्का और फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 11:30 और अविष्का वेट करेंगे इनके पापा आ जाएंगे। पर आपको पता है, ये देखिए लगी पड़ेगी इनके पापा आ जाएंगे, पर इनके पापा जो है अभी इस समय नहीं आएंगे, क्योंकि वो गए हैं हापुड़ क्लाइंट की मीटिंग से। अविष्का सोच रही पापा आ जाएंगे, पापा इस चक्कर में इतनी देर तक जग रही। बेटा सो जाओ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अविष्का के आज लग के सुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही बिना पापा के। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। देखिए पंखा भी चल रहा नहीं है, मतलब बहुत हल्का चलाया था मैंने, फिर बंद कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इसी स्माइल के साथ और आपकी स्माइल देखने के लिए। तब तक मेरे व्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पता है लाइक ही करना भूल जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।